Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हमारे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इस समय मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत सर, सबसे पहले तो अदानी ग्रुप के ऊपर ये जो हुआ और ये जो अमेरिका में बहुत ही पेचीदा मामला सामने निकल के आया, साफ तौर पे गौतम अदानी पे घूसखोरी के आरोप लग गए। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक काफी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था। मार्केट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो अडानी ग्रुप की कंपनीज ने उसको कंप्लीटली खारिज कर दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी और ये मैटर लंबा चलेगा। बट कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट को थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि सेंटिमेंट खराब होने के टाइम पे ये अगर खबर कल आई तो बाजार में इसको काफी नेगेटिव लिया। और जब ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरते हैं तब सभी को पता है, पूरा बाजार को लेके डूब जाते हैं। तो यही कल हो गया। और मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में तो कोई इसमें सोल्यूशन आएगा ऐसा लगता नहीं है। देखिए, क्योंकि केस तो लंबा चलेगा, कम से कम 3-6 महीना या मे बी साल भर के लिए चल सकता है। और तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक इशू रहेगा इन स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज और आता है या इससे कोई नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। ये किनिया वाली न्यूज तो पुरानी है रजत, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में अगर हम आज की भी बात करें तो इमीडिएटली कोई बाउंस आएगा ऐसा लगता नहीं है। देखिए, कल इनकी सारी कंपनीज बहुत अच्छी है। ऐसा कल माना जा रहा था कि बैंकों के लिए भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कल बैंकों में भी बिकवाली आपको देखने को मिली। बट मुझे लग रहा है कि देखिए, बैंकों को यहाँ पे फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके एसेट्स सब हार्ड एसेट्स है। बैंक्स के जो लोन्स है वो काफी सिक्योर्ड है। तो बैंक के लिए हो सकता है कि आज एक बाउंस बैक आपको देखने को मिले। बट प्रॉब्ली ये जो कंपनीज है, जैसे अडानी टोटल गैस है, अडानी पोर्ट्स है, अडानी एंटरप्राइज है, यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आज भी चलेगा। और जैसे आपको पता है कि कल सैटरडे है, कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो सर वो भी इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए कल अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है एग्जिट पोल्स के विपरीत, तो सर मंडे को तो बाजार डेफिनेटली थोड़ा सा और वोलेटाइल और डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा। तो ये आज का जो सेशन है मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए कोई बड़ा बाउंस बैक होगा ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पे मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजें पचाने में। अच्छा, लेकिन सर ये यूएस में मैं फिर पूछ रहा हूँ कि 265 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो ब्राइबरी का आरोप है ना, ये कोई प्रोजेक्ट यूएस का नहीं, प्रोजेक्ट भी इंडिया का, रिश्वतखोरी भी इंडिया में दी गई, जो रिश्वत दी है। लेकिन जो केस फाइल हो रहा है वो यूएस में हो रहा है। और ये इस तरीके का सेटअप है कि अगर अदानी ग्रुप के ऊपर ऐसा कुछ एलिगेशन लगा है तो फिर तो लॉबिंग के केस में किसी भी ग्रुप को फंसाया जा सकता है। ये आपको क्या इतना आसान लगता है कि विदेशी ताकतों के अगर वो सांठगांठ कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ? हमने हिंडनबर्ग के मामले में भी देखा था ऐसा, कि विदेशी ताकतें निकल आई थी और उन्होंने भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा पेचीदा मामला है जितना अभी नजर आ रहा है उससे ज्यादा? देखिए, मुझे ज्यादा तो इस बारे में इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो जजमेंट आ गया ये न्यूयॉर्क के हाई कोर्ट से आया है। और पुराना जो इशू था वो हेडनबर्ग का था। तो न्यूयॉर्क हाई कोर्ट ने अगर ये एलिगेशन बताया है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा और पेचीदा मामला लगता है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो देखिए, उसी लिए ये मामला सुलटने के लिए, उसको कोर्ट में फाइट करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए काफी समय लगेगा। ऐसा नहीं कि अडानी जी इसमें लीगल रिकोर्स नहीं लेंगे, बट जो भी है इसमें टाइम लगेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट को ये ऐसे धक्के पसंद नहीं है। और ऐसी कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है कि अगर ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है और एक दो चीजें नेगेटिव आती है तो फिर लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकअप होता है। आप सोच लीजिए कि छोटे निवेशक तो इसमें अटके हुए हैं, बड़े निवेशक जैसे जीक्यू पार्टनर्स है जिन्होंने बहुत पैसा इस कंपनी में लगाया है, वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द अच्छी क्लैरिटी आए। क्योंकि अदरवाइज ये स्टॉक्स में डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट में जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तभी मार्केट ऐसे कॉर्पोरेट से या ग्रुप से थोड़ा सा बच के रहता है।
पर फिर ये जैसी खबर आई थी कल, तो 600 मिलियन यूएस डॉलर्स का बॉन्ड सेल वापस ले लिया था। लिक्विडिटी क्रंच होने वाला है फिर से। कारोबार विस्तार के ऊपर जो एग्रेसिव था अदानी, अब वो फिर से बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे, इसीलिए स्टॉक्स की हैमरिंग हुई है कल। ये देखिए बिल्कुल, लेकिन आपको एक बात भी समझना है कि अभी भी जो कैश फ्लो है सारी कंपनीज का, मेरे ख्याल से कैश फ्लो मैनेजमेंट इन सारी कंपनीज का काफी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कर्जे के ऊपर ही ये कंपनी रन कर रही है। आप अगर सारी कंपनीज देखें, एसीसी, अंबुजा, अडानी एंटरप्राइज, ये सारी कंपनीज में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हार्ड एसेट्स है, और दूसरी बात कैश फ्लो जनरेटिंग वाली कंपनियां हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली जो बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है वहां पे इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं वो कंफर्ट तो है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ये भी सोचेगी कि वैल्यू ऑफ द एसेट इज देयर, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बैंक्स में जो कल बिकवाली हो गई वो शायद आज ना हो, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जो म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने बड़ी मात्रा में इन स्टॉक्स में पैसा लगाया उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर स्टॉक्स गिरते हैं तो इनकी एनएवीज में प्रॉब्लम हो जाएगा। बट बैंकों के लिए कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए लिक्विडिटी अडानी ग्रुप की कंपनीज को नहीं मिलेगी ऐसा सोचना गलत होगा। इनके पास काफी ऑप्शंस है, और सही टाइम पे ये अनाउंस कर देंगे। मेरे ख्याल से इतना भी पैनिक सिचुएशन नहीं है कि जो लास्ट टाइम हेडनबर्ग के टाइम पे हो गया था कि लगातार डाउनवर्ड सर्किट था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, वैसा कुछ मुझे नहीं लगता है आज देखने को मिलेगा। बट हाँ, बाइंग सपोर्ट भी आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आपने बोला है कीनिया का मामला पुराना था, लेकिन कीनिया में झटका लगा ही क्यों? कीनिया सरकार ने अदानी ग्रुप के साथ जो एयरपोर्ट और एनर्जी ट्रांसमिशन लाइंस का जो करार था उसको रद्द कर दिया है। ये पोटेंशियल करार था 30 साल के लिए, 736 मिलियन यूएस डॉलर्स का करार था। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो चीजें पता लगी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, जो एजेंसी से पता लगा है, उसके कारण उनके जो राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, उन्होंने ये करार रद्द करने का फैसला कर लिया है। ये भी तो सेटबैक है। अमेरिका ही नहीं, अब तो कीनिया में भी गाज गिर गया अदानी ग्रुप के ऊपर। ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री बोलेगी जो पार्टनर है एक दूसरे के साथ, जिनके टाइप्स हैं। नहीं, सेटबैक तो जरूर है। देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये जो कोर्ट केस का मामला आ गया है ये तो सेटबैक है, और इसका डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आई मीन कहीं ना कहीं तो ग्रुप को थोड़ा सा टाइम भी लगेगा पूरी तरह से रिकवर करने के लिए, क्योंकि ये मामला बड़ा है, अगेन यूएस के कोर्ट से आया है। तो इसको मार्केट भी वेरी लाइटली नहीं लेगा, इसको डेफिनेटली एक सीरियस कंसर्न ही मानेगा। बट मुझे लगता है कि शेयर के प्राइस की अगर हम बात करें तो कल तो वैसे भी बिकवाली हो चुकी है। मुझे लगता नहीं कि वही कारण से वापस आज बिकवाली होगी। देखिए बाजार में एक बात तो सिंपल है कि सेम रीजन से स्टॉक वापस दोबारा गिरता नहीं। तो शायद थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट बाउंस बैक के लिए अगर आप री रेटिंग की बात कर रहे हो तो उसके लिए टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 8 महीने बिफोर सारी मैटर अगर होपफुली सॉल्व होती है। तो 6-8 महीने में वापस आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई जैसे हेडनबर्ग अभी मार्केट भूल चुका है, तो वैसे ये मामला भी भूल जाएंगे। बट इसके लिए क्या ऑप्शंस है, किस प्रकार से अभी अडानी जी इसको रिजॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे ख्याल से क्लैरिटी तब आएगी जब ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से जनवरी 20 को ऑफिस संभालेंगे। अभी तो अब वो ऑफिस में नहीं है, बट 20 जनवरी के बाद होपफुली मुझे लगता है कि थोड़ी सी ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि पहले हिंडनबर्ग के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, कोई ऐसी रिपोर्ट आने वाली तो हिंडनबर्ग ने किया था। अब तो साफ तौर पे पता लग रहा है कि कंपनी इंडिया की, प्रोजेक्ट इंडिया के, और घूस भी इंडिया में दी गई, केस फाइल हो गया अमेरिका में। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंस्टीट्यूशंस के हाथ में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो। इतनी जबरदस्त तरीके से टूटे हैं कल के सत्र में स्टॉक्स, 20% तो नीचे चला गया था उनका एनर्जी वाला जो कारोबार है उसका स्टॉक। उसके बाद फिर अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस 20%, 15% इस तरीके का फॉल देखने को मिला। अदानी पावर जैसा स्टॉक खराब था। अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए सर? ये स्क्रीन पे देखना चाहिए 20-20% टूटते हैं, खुद का मतलब जिसका पैसा लगा उसका पैसा टूट रहा है बाजार में, और खबरें कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रही। जैसे आपने बताया कल जीक्यूजी पार्टनर्स का शेयर भी 19% नीचे था ऑस्ट्रेलिया में। हम तो यहाँ अदानी वाले स्टॉक्स ही देख रहे हैं। ये देखिए मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म तो कहना मुश्किल है, बट एक बात तो क्लियर है कि जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी आती नहीं है, मेरे ख्याल से देखिए कोई जल्दबाजी ना करे। जिनके पास है वो मुझे लगता है वो भी इमीडिएटली लॉस बुक ना करे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये ग्रुप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, बहुत तकलीफें होंगी, इनके पास भी ऑप्शंस है।
तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें। देखिए बाजार वोलेटाइल है, सेंटिमेंट खराब है, और जब तक लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है, सेंटिमेंट नेगेटिव है, ऐसे खबरें जब आती है तभी बाजार को और नीचे लेके आती है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तो एक बात तो सिंपल है कि जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ते हैं, गिरते हैं तो बहुत गिरते हैं। इनका जो रिकॉर्ड है खराब न्यूज का वो काफी रेगुलर हो चुका है। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म होल्ड करें, इसमें कोई लॉस बुक ना करें, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अभी मेरे ख्याल से समय नहीं है, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें। अच्छा सर, बस एक चीज ये बता दें कि ये हाल फिलहाल में एक इन्फॉर्मेशन आई थी ना कि श्रीलंका में एक पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके लिए क्लीन चिट दी थी यूएस एजेंसीज ने अदानी पोर्ट को। ये देखिए कोई उसके भी बाद फिर कंट्री जब एक बार क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद फिर कैसे ये सारा का सारा मामला आया ब्राइबरी का, और उसको कैसे वो, फिर इन्वेस्टिगेटिव देखिए एजेंसीज ने। ये सब रजत, टू बी ऑनेस्ट, ये सारे मैटर्स जो होते हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं, जहाँ पे आम निवेशक को मेरे ख्याल से एक ही बात सोचना चाहिए कि कभी भी कोई भी नेगेटिव सरप्राइज आता है तो थोड़ा सा बच के रहिए। क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं तो आग लगी है, उसीलिए तो धुआं हुआ है। तो आपको एक बात भी समझनी है कि बेसिकली यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई है, नहीं हो गई है, या ये पूरी तरह से एक कवर अप ऑपरेशन है, जैसे हेडनबर्ग में तो यूएस गवर्नमेंट ने ही अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी। तो वो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि यूएस गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए बाजार में क्या होता है कि रिजल्ट के पहले ही शेयर प्राइस को दबा के पिटाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो किसी के पास भी सवाल नहीं है, आई मीन जवाब नहीं है। तो आपको सिर्फ इंतजार करना है। आप अगर ये सोच के बैठोगे कि ये क्यों हो गया, ये कितना इसका असर है, मार्केट को थोड़ा सा सेटल भी होने दीजिए। और मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अलावा और भी काफी अच्छे कंपनीज अभी आपको मिल रहे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं। तो इस समय देखिए जो भी गिरावट आई है, हम तो यही कहेंगे कि आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि बाजार कभी वन साइड चलता नहीं है। और जो लोग बाजार में 25-30 साल से है वो ये लोग जानते हैं कि गिरावट और अपसाइड दोनों चीजों के साथ आपको रहना है। तो यू हैव टू कैपिटलाइज। कोई नेगेटिव सरप्राइज अगर आता है तो इन्वेस्टर को तो स्मार्ट इन्वेस्टर बन के अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, अच्छी कंपनीज ऐड करना है। तो ये मेरे ख्याल से समय उस चीजों के लिए अडानी ग्रुप का स्टॉक्स पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि जिनके पास है वो थोड़े तकलीफ में है, लेकिन सर मार्केट है तो उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी तो जो भी सेक्टर्स है वहां पे आप फोकस करिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करिए। फिर जो आप चिंगारी की बात कर रहे थे ना, तो उसमें तो चिंगारी को हवा देने का काम ऑपोजिशन कर ही रही है, उनके हाथ तो बहुत ही बड़ी चीज बिल्कुल लग गई। और कल बिल्कुल तो पॉलिटिकल गलियारों में एक गूंज उठी। कांग्रेस ने जेपीसी की मांग कर दिया अदानी ग्रुप के ऊपर। बिल्कुल। राहुल गांधी आए, उन्होंने फिर से प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि अरेस्ट कर लो गौतम अदानी को। और उसके बाद पीएम मोदी तो बार बार बचाते हैं गौतम अदानी को। अच्छा, ये ना कांग्रेस बार बार हमले तेज कर रही है। देखो उनके एक पास है तो सेफ, एक है तो सेफ है में वो तिजोरी ले आए थे, और तिजोरी में बोलते सेफ इज इक्वल्स टू तिजोरी। और तिजोरी में से पोस्टर निकाला था गौतम अदानी का। अब इत्तेफाक की बात है कि वाकई उस ग्रुप के ऊपर एकदम से देखो गाज गिर गई। देखो रजत, पहली बात तो क्या है कि मैं पर्सनली पॉलिटिकल न्यूज पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक ही बात आपको बोल देता हूँ कि बाजार के लोग भी जानते हैं कि ऑपोजिशन के पास कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो वो छोड़ते नहीं। और ये कितना होगा इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन जब हेडनबर्ग इशू हो गया था तभी भी ऐसी बातें हो गई थी। तभी भी लोगों ने कहा था कि ये फ्रॉड ग्रुप है, ऐसा है वैसा है, बट वो सब खारिज हो गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए पानी को सेटल होने के लिए, और ये बातें तो होती रहेगी। देखिए आप अगर अपोजिशन जो कहता है उसके हिसाब से आपको लगता है कि ग्रुप रिएक्ट करेगा तो ये गलत होगा। मेरे ख्याल से गौतम अडानी जी बहुत मैच्योर बिजनेसमैन है। वो ऐसी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, और वो बेसिकली अभी फुल मेरे ख्याल से फायर फाइटिंग के ऊपर लगे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इशू को सबसे जल्दी उनको क्लियर करना है, तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। कॉन्फिडेंस वापस लाना ही प्राथमिकता है, ये साफ तौर पर पता लग रहा है। इसीलिए रकम वापस की गई। रकम नहीं, इस बार तो बॉन्ड सेल को ही रोक दिया गया है। रकम वापस हुई थी हिंडनबर्ग के टाइम पे 20,000 करोड़ रुपए जो एफपीओ के जरिए जुटाए थे अदानी एंटरप्राइजेस के।